गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 1, है ना। उसका आधा बचा हुआ है, ठीक है। आधा आज हम कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की खो खो टीम भिलाई से 12 नवंबर को रवाना हुई और टीम के साथ प्रशिक्षिका सीमा बहन जी भी थी। सभी लड़कियों में उत्साह दिखाई दे रहा था। सोनू ने कहा, कश्मीर में बर्फ़ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, झीलों में नाव चलाने में खूब अच्छा लगेगा। शारदा कहने लगी, मैं अपने माता पिता के साथ पहले भी हिमाचल प्रदेश घूम चुकी हूँ। हम लोग कुल्लू मनाली गए थे। जब हम लोग वहाँ गए थे तब वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। जब बर्फ़ गिरती थी तब वह रुई की तरह लगती थी। जब गाड़ी गोंदिया पहुँची तो किसी ने कहा, यह महाराष्ट्र का पहला बड़ा स्टेशन है ना। इसके बाद नागपुर स्टेशन आएगा। नागपुर स्टेशन आने पर अचानक संतरे ले लो, संतरे जैसी कई आवाज़ें एक साथ आने लगी, क्योंकि नागपुर में संतरे की पैदावार अधिक होती है, ठीक है। लड़कियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि संतरे वाले 10 रुपये में 10-20 संतरे दे रहे हैं। जयश्री ने हैरान होकर पूछा, यहाँ संतरे इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। उनके पास बैठे एक यात्री ने बताया कि नागपुर में संतरे अधिक पैदा होते हैं, है ना, अधिक पैदा होते हैं और इसलिए सस्ते मिलते हैं। नागपुर में उसी डिब्बे में महाराष्ट्र राज्य की खो खो टीम की लड़कियां भी आकर बैठी। वे आपस में मराठी में बातें कर रही थी। सोनू के पूछने पर शारदा ने बताया कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वैसे ही ये लड़कियां जो है वो मराठी बोल रही है। नागपुर में करीब आधे घंटे रुकने के बाद गाड़ी आगे चली। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद सभी लड़कियां सो गई और सुबह जब नींद खुली तो गाड़ी कहाँ चली गई थी? होशंगाबाद के पास नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। लड़कियों को पुल के ऊपर से चल रही गाड़ी से नर्मदा नदी देखना बहुत अच्छा लगा। कुछ देर में गाड़ी जो है भोपाल पहुंची। बहुत से लोग वहां उतर गए और बहुत सारे नए लोग क्या है चढ़े। सभी लड़कियों ने वहां चाय पी और नाश्ता किया। सीमा बहन जी ने बताया कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसी तरह जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। भोपाल से गाड़ी चली और झांसी पहुंची। यहाँ सभी ने दोपहर का खाना खाया और सोनू ने पूछा, झांसी तो मध्य प्रदेश में आता होगा। एक यात्री ने बताया कि झांसी उत्तर प्रदेश का भाग है। कुछ घंटों बाद गाड़ी आगरा पहुंची। अब सीमा बहन जी ने बताया कि आगरा शहर संगमरमर पत्थर से बने ताजमहल के लिए पूरे संसार में जो है वो प्रसिद्ध है ना। उसी दिन शाम होते होते गाड़ी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंच गई और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीमें यहां उतरी। यहां से वे रात में चलने वाली झेलम एक्सप्रेस से जम्मू के लिए रवाना हुई और नई दिल्ली से उस गाड़ी में एक नई टीम चढ़ी। यह दिल्ली की टीम थी। झेलम एक्सप्रेस पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर आदि शहरों से गुजरते हुए दूसरे दिन जम्मूवती पहुंची। और जम्मूवती से अलग अलग राज्यों की टीमें जो है वो श्रीनगर जाने वाली बसों में बैठी। ये बसें जो है जम्मू से पटनीटॉप, बरोट, उधमपुर, बनिहाल आदि स्थानों से होते हुए श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की क्या थी? राजधानी है ना। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा की गई। प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, है ना। प्रतियोगिता का पहला मैच छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ और उसमें छत्तीसगढ़ की टीम जो है वो जीत गई, है ना। अगला मैच छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के बीच था। इसमें भी छत्तीसगढ़ की टीम बाजी मार गई। छत्तीसगढ़ की टीम लगातार 5 मैच जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची और फाइनल मैच तमिलनाडु से था, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम विजयी हुई और सभी राज्यों की टीमों ने छत्तीसगढ़ की टीम को बहुत बधाइयाँ दी। अब प्रतियोगिता समाप्त हो जाने के बाद कई टीमों की लड़कियाँ एक साथ घूमने निकली और उन्होंने श्रीनगर की डल झील में शिकारे नाव पर सैर की और फोटो खिंचवाई। यहाँ शालीमार बाग और निशांत बाग भी देखे। बीना ने सीमा बहन जी से पूछा, सभी राज्यों में एक जैसे ही पैसे चलते हैं? बहन जी ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे सूझी? हम कोई दूसरे देश तो नहीं आए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है, वैसे जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। तुम किसी भी नोट को देखो
उस पर एक तरफ तुम्हें भारत की कई भाषाएं लिखी नजर आएगी और उनमें से जम्मू कश्मीर की भाषा भी एक है। डल झील देखने के बाद सभी लड़कियां जम्मू कश्मीर की दूसरी जगहों पर भी घूमने गई और जम्मू कश्मीर की कुछ जगहों पर देखने के बाद लड़कियों ने श्रीनगर से जम्मू की बस पकड़ी और जम्मू से उन्होंने रात में दिल्ली आने के लिए फिर से झेलम एक्सप्रेस पकड़ी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक दिन दिल्ली की प्रमुख जगहों को देखा, दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की टीम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से भिलाई वापस लौट आई और अपने भारत और उसके पड़ोसी देशों को पहचाना। भारत में कई राज्य हैं, है ना, भारत में क्या है, कई राज्य हैं और आप मानचित्र के द्वारा क्या कर सकते, देश के अलग अलग राज्यों से परिचित हुए। इनमें से छत्तीसगढ़ भी एक क्या था, राज्य है। कहानी के माध्यम से कई राज्यों के बारे में अध्ययन किया, है ना। और अगले पार्ट में हम राज्यों को क्या करेंगे, राज्यों की सरकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, राज्य की सरकार कैसी है ना। ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट, ठीक है।